हेलो एंड शलूम एवरीवन, नाइला हियर। अभी छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करने लगी हूँ। वीडियो क्लिप देखें फिर बात करते हैं। थैंक यू। क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मेरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मेरी क्रिसमस कहते तो क्या कर रहे हैं? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना। नऊज़ बिल्लाह। क्या हो गया मैं जी, तो वीडियो देखिए आपने। इसमें एक इस्लामिक स्कॉलर है मिस्टर जाकिर नाइक साहिब। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हम सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को जब मैंने देखा तो इसमें मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लगी जो कि बहुत तेजी के साथ लोगों के अंदर फैल रही है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नफरतें और कदूरतें भी दिलों में भर जाती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पर सर जाकिर नाइक साहिब यूं कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस जब क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बेटा जना है। इसका सिंपल मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब ये बनता है कि क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ने कोई शादी की है जिसकी वजह से उनका बेटा पैदा हुआ है। दिस इज द एक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बड़ी तेजी के साथ लोग बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड करते जाते हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर कोई डिबेट करने नहीं आई हूँ, कोई लड़ाई करने नहीं आई हूँ, कोई भी बहस और मुबाहसा करने नहीं आई हूँ। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं जिन्होंने पूरी बाइबल मुकद्दस में से डिफरेंट जगहों से इसको प्रूव किया हुआ है कि ये बात एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ खुदा की एक अदना सी बंदी हूँ, लेकिन मैं भी इस बात का शाऊर रखती हूँ सबूत के साथ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मसीही जब क्रिसमस मनाते हैं तो उनका ये मतलब हरगिज नहीं है कि खुदा ने कोई बेटा जना है। खुदा के बेटा जनने से मतलब कि खुदा की कोई शादी हुई है जिसकी वजह से उनका बेटा पैदा हुआ है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी एक वर्स भी ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि खुदा की कोई शादी हो सकती है या उससे बेटे और बेटियां पैदा हो सकती हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात की नफी करती है। खुदा एक है और जिस्मानी रूह से उसका कोई बेटा और बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाइबल मुकद्दस में एक भी वर्स ऐसी नहीं है जो ये कहती है कि खुदा का जिस्मानी लिहाज से कोई बेटा या बेटी है। 3 बड़ी कौमें हैं, अहले यहूद, क्रिश्चियनिटी और अहले इस्लाम, जो अब्राहम की नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। अहले इस्लाम भी और क्रिश्चियनिटी भी इस बात पर पक्का ईमान रखते हैं कि जीसस क्राइस्ट बगैर बाप के पैदा हुए। मतलब मुकद्दसा मरियम कंवारी थी जब वो हामिला हुई। फाइन, तो ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। जो जाकिर नाइक साहिब कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस का मतलब है कि खुदा ने बेटा जना है, ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इस बात पर पूरा ईमान रखते हैं कि मुकद्दसा मरियम कंवारी थी जब उनसे यीशु मसीह पैदा हुए। तो फिर ये कैसे हो गया कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला ने बेटा जना है इस वजह से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है? नो, नेवर। ये तो कॉमन सेंस की बात है। खैर, मैं बाइबल मुकद्दस में से अभी आपके सामने चंद हवाला जात की तलावत करूंगी। आप डिटेल से खुद पढ़ सकते हैं, वर्सेस मैं मेंशन करती हूँ। देखिएगा मुकद्दस लूका चैप्टर 1 वर्स 26 से 38 तक डिटेल में पढ़िएगा। हुआ यूं कि 6 महीने के करीब जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास जाता है। मुकद्दसा मरियम डर जाती है। जिब्राइल फरिश्ता उन्हें यूं फरमाता है, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। मुकद्दसा मरियम फरमाती है कि ये कैसे होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। यहाँ पर मुकद्दसा मरियम कह रही है मैं तो मर्द को ही नहीं जानती। तो यहाँ पर वो जिस्मानी तौर पर भी किसी मर्द को नहीं जानती। यहाँ पर तो नाउज़ बिल्लाह खुदा ताला की शादी की तो बात ही नहीं हो रही और ये बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। खैर, जिब्राइल फरिश्ता कहते हैं कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा। रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा। बाइबल मुकद्दस में जहाँ कहीं भी रूहुल कुदस का जिक्र होता है इसमें खुदा की रूह का जिक्र होता है, यानी ईसा रूह अल्लाह। खैर, कोई और टॉपिक हो जाएगा क्योंकि ये हजरत ईसा यीशु मसीह का लक़ब है। खैर, जिब्राइल फरिश्ता कहते हैं कि इस सबब से वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा।
जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला की कोई शादी नहीं हुई है, क्योंकि खुदा की कुदरत से मुकद्दसा मरियम हामिला होती हैं और इस सबब से जिब्राइल फरिश्ता कह रहा है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इस सबब से वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। कोई बेटा नहीं जना गया, कोई बेटा खुदा ने पैदा नहीं किया। जिस्मानी तौर पर नाउज़ुबिल्लाह कोई बेटा पैदा नहीं किया गया, कोई खुदा की शादी नहीं हो सकती। खुदा रूह है, खुदा की कोई शादी नहीं हुई, खुदा का कोई बेटा और बेटी जिस्मानी तौर पर नहीं है। अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल मुकद्दस में 40 नबी और पैगंबर मुख्तलिफ अदवार में आए, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस रखते थे, मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे और अनपढ़ भी थे इनमें, लेकिन वो एक ही बात करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात की गवाही दी गई कि कंवारी हामला होगी। डिफरेंट वर्सेस मौजूद हैं प्रूफ के साथ। मैं इस पर काफी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। फेसबुक पर भी पेज है और इसके अलावा यूट्यूब पर पेज है, आपको मिल जाएगी डिटेल वर्सेस के साथ, एक एक वर्स को मेंशन किया है। आप इस पर देख सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में जहां कहीं भी यीशु मसीह की पैदाइश जबकि न्यू टेस्टामेंट में हो जाती है और ओल्ड टेस्टामेंट में जो इसके बारे में गवाहियां दी गई हैं, यही कहा गया है कि कंवारी हामला होगी, कंवारी हामला होगी। और न्यू टेस्टामेंट इस बात को जिब्राइल फरिश्ता साबित कर देते हैं और मुकद्दसा मरियम के पास आते हैं। मुकद्दसा मरियम खुद कह देती हैं मैं मर्द को नहीं जानती। तो यहाँ पर ये बात कैसे आ गई कि जो यीशु मसीह हैं वो खुदा ताला के बेटे इस वजह से हैं क्योंकि खुदा ताला ने कोई शादी की थी और वो पैदा हुए। तो ये बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने कहा मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन इस बात का शाऊर रखती हूँ क्योंकि मैं मसीही इस वजह से हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की समझ है। आप सबको भी कहना चाहती हूँ, प्लीज चीजों को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अपने अंदर लेकर नफरतें दिलों में मत पैदा करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं कहती। जिब्राइल फरिश्ता जब चले जाते हैं उससे पहले मुकद्दसा मरियम लास्ट पर उनको कहती हैं मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, कि जैसे तूने कहा वैसा ही मेरे साथ हो। एंड दैट्स इट। यहाँ पर कहीं पर भी कोई शादी का प्रोसेस नहीं हुआ, कहीं पर भी मुकद्दसा मरियम की कोई शादी नहीं हुई। नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला से यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह से क्यों इतना बड़ा और सेंसिटिव टॉपिक है और जिस पर ऐसे ओपनली बगैर किसी प्रूफ के बात की जा रही है। बेशक कुरान पाक और बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं कि खुदा ताला का कोई बेटा और बेटी नहीं है, खुदा ताला की कभी शादी नहीं हो सकती, खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। बाइबल मुकद्दस भी यही फरमाती है। सो प्लीज इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में बदलें। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस को, पाकिस्तानी लोग हैं ना, जैसा किसी ने कह दिया बता दिया उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। खैर हम इंसान हैं, गलतियां कर लेते हैं, मैं भी गलती कर सकती हूँ, हमारे लीडर्स भी गलतियां कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन प्लीज खुदा ने हमें अक्ल और शाऊर दिया है ताकि हम इस बात को समझें अक्ल और समझ के साथ। क्योंकि एक तरफ क्रिश्चियनिटी ये कह रही है कि मुकद्दसा मरियम कंवारी थी और दूसरी जानिब ये कैसे हो सकता है कि खुदा ताला ने किसी शादी की वजह से यीशु मसीह को जना था। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज इसे इधर ही खत्म करें। और जहां तक बात है कि क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस बात पर अहले इस्लाम भी ईमान रखते हैं, क्रिश्चियंस इस बात पर ईमान रखते हैं। और हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम यीशु मसीह के इस दुनिया में आने पर या उनके मोज़ात पर और उन्होंने इस दुनिया में आकर जो कुछ भी किया उस पर ईमान नहीं रखते, तो फिर हमारा ईमान ही कंप्लीट नहीं होता। तो जब हमारा ईमान ही इस बात पर कंप्लीट नहीं होता तो फिर हम कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, हजरत ईसा इस दुनिया में आए हैं, और मैंने कहा दुनिया के सबसे बड़े दो बड़े मज़हब इस बात पर ईमान रख रहे हैं, अहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तो फिर इस दिन को सेलिब्रेट करने में क्या इशू है। अच्छा खैर, डेट के इश्यूज आते हैं और इस तरह। खैर ये हिस्टोरिकली काफी वीडियोस इस पर मौजूद है कि ये प्रूव हो चुका है कि वो दिसंबर का मंथ और यही डेट है। मैंने कहा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस से बताइएगा, ज्यादा जरूरी क्या है, इंसान का दुनिया में आना ज्यादा जरूरी है या उसकी डेट का कंफर्म होना ज्यादा जरूरी है? अरे जब हमारा फेथ ही इस बात से कंप्लीट होता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं, तो उनके आने पर जो सेलिब्रेशन की जाती है और हम खुशी मनाते हैं कि वो इस दुनिया में आए हैं, क्या ये कम बात है? खैर मेरे लिए तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सी डेट थी, कौन सा मंथ था। मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ, पूरी क्रिश्चियनिटी अहले इस्लाम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा मसीह इस दुनिया में आए। सेलिब्रेशन तो बनती है क्योंकि जब ईसा मसीह, हजरत ईसा मसीह, यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं तो आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। देखिएगा मुकद्दस लूका चैप्टर 2 वर्स 13 में यूं लिखा है, फरिश्तों का एक गिरोह जमीन पर उतरा और उसने कहा, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो।
फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। खुदा ताला का जो प्लान था, जो सदियों सालों से, हजारों सालों से तौरेत में चलता आ रहा था, वो फुलफिल होता है, पूरा होता है। खुदा जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं, तो उस बात की सेलिब्रेशन क्यों ना की जाए भाई, सेलिब्रेशन तो बनती है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जाए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हजरत ईसा मसीह इस दुनिया में आए, अहले इस्लाम ईमान रखते हैं, वो इस बात की खुशी मना सकते हैं, हम तो ईमान रखते ही हैं, हम इस बात की खुशी मनाते हैं, दैट्स इट। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि खुदा ताला की कोई शादी हुई है या किसी जिस्मानी तौर से सेक्सुअल रिलेशनशिप से नाउज बिल्लाह उन्होंने कोई बेटा जना है। ये बात बिल्कुल गलत है और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो प्लीज, क्योंकि खुदा सिर्फ मोहब्बत है और मजहब इंसानियत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मेरी क्रिसमस।